आज जिस शख्सियत को मैं बुलाना चाहूँगी अपने प्रोग्राम में वो ये बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं कर सकती कि वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, ये नहीं, बड़ी सिमिलैरिटी हो जाती है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि वो शख्सियत है जो सुबह उठकर सबसे पहले पानी नहीं पिएंगे, जाके देखेंगे कि भाई मेरी नोटिफिकेशन में क्या आज नया आया हुआ है, मतलब आँख खोलती ना नोटिफिकेशन चेक करना। ठीक है, दूसरा ये है कि ये करते हैं क्या है कि कॉफ़ी तो मंगा लेते हैं, कॉफ़ी इनकी इतनी गर्म नहीं होती जितना जितना ये उठ के गरम गरम कंटेंट बनाते हैं अपना। और अगर आपने इनके कंटेंट इनकी वीडियो पे अगर आपने नज़रसानी नहीं की तो आपने सब ज़ाया कर दिया, आपके हंसी के एलिमेंट की शुरुआत ही नहीं हुई। तो जी अब आप सोच रहे होंगे ये कौन शख्सियत आ रही है मेरे पास, क्या शख्सियत आ रही है मेरे पास। तो जी मेरे पास आज जो लेके मैं आ रही हूँ वो है एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर, वो राइटर भी हैं। बहुत सारे इनके अंदर एलिमेंट्स हैं, जब हम उनसे बात करेंगे तो वो वेरिएशंस आप देखेंगे। और ये बहुत सीरियस बात हो गई, मेरा कोई सीरियस करने का इरादा नहीं है। मेरे पास जी आज मौजूद हैं कैप्टन अमेरिका, द पावर पफ पठान। ये अजी जनाब, भाई क्या लुक है आपका कैप्टन अमेरिका। बस थैंक यू सो मच। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने तरीके से शुरुआत करूं। ये बहुत ही कोई ख़तरनाक बात, ये जो लोग इस तरह बन के बात करते हैं ना, अगर आपकी इजाज़त है ये वो। नहीं जी नहीं जी नहीं, जी मैं कोई अभी गन शन नहीं निकालूंगा। मेरा एक तरीका है स्टार्ट करने का, अगर जी आप जी इजाज़त दें तो मैं इस तरह जी जी करता हूँ। इजाज़त है। जनाब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी सहेलियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, वालिदैन, छोटे बच्चे और तमाम मेरे दोस्त, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ कैप्टन अमेरिका के एक और सुलेमानी पॉडकास्ट के अंदर। और कसम से मुझे तो अभी ऐसा लगा अभी इन्होंने तिलावत की, अभी हम सब यूँ हो गए। मैं तो अभी रिलैक्स मूड में आई थी। इंट्रो ख़त्म ही नहीं हो रहा, इंट्रो अभी नहीं अभी खत्म ख़त्म हुआ। नहीं हुआ है। अच्छा रुकिए, मैं आप सबका खैर पॉजिटिव। मकदम करता हूँ इस्लामी तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि आप सब पर अल्लाह ताला की रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल हों। हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला है। जनाब, अच्छा सॉरी, मैं इनके बारे में एक चीज़ ऐड करना भूल गई, इनकी तारीफ़ों में मैंने सुलेमानी ऐड नहीं किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना ये इलैहि जो राजिऊन। इनका एक स्ट्रक्चर आया है सामने, नहीं देखें वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, शुरुआत में बिस्मिल्लाह कहना, ये अल्लाह के नाम से कोई भी बाबरकत काम की शुरुआत करना, तो आई एम ओके विद दैट। लेकिन मैंने सुलेमानी वर्ड इनका ऐड नहीं किया, जो अक्सर इनकी वीलॉगिंग में आपने देखा होगा। ये सुलेमानी जो है वीडियो भी वायरल करते हैं, सुलेमानी ख़ुद भी हैं, सुलेमानी प्रटेंड भी करते हैं। मुझे आज ये राज जानना है क्योंकि शायद आपने कोई एक वीडियो भी पूरी बनाई हुई है, और वो एक तवील वीडियो जो कहते हैं ना कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा, ये आएगा। जिस पे अब सिर्फ 50 व्यूज हैं। कोई बात नहीं, 50 को 500 भी होने में टाइम नहीं लगता, और 500 के अंदर ज़ीरो बढ़ने में भी टाइम नहीं इंशाल्लाह लगता। इंशाल्लाह। तो उमर, अब हम कुछ ऐसी बात करते हैं। पहले ये बताएं, आर यू कंफर्टेबल है? आई एम कंफर्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरी टीम से कोई भी डर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं, बस आई होप कि उनको मुझसे कोई डर ना लग रहा हो कि इतने सारे इन्होंने बैग्स लगाए हुए हैं और ये क्या है। मैं उमर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा सा आप इस तरह बैठेंगे, मुझे दिखे आप क्या क्या पहन के आए, मैं नोटिस करूं। मैं आपको ये सब बताता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो आपने एक सवाल किया सुलेमानी का, जी उसका मैं आपको जवाब दूँ। जी जी प्लीज़। अच्छा देखें, सबसे पहली बात ये कि मैं ये जवाब कोई 1,500 मरतबा दे चुका हूँ, और इसके ऊपर मैंने बाकायदा तंग आके एक वीडियो बना दी, लेकिन वो हो सकता है लोगों तक नहीं पहुँची है। तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ ताकि आपकी भी नॉलेज में इजाफा हो, इनकी भी सबकी नॉलेज में सही इजाफा कह रहे हैं आप। हो। और वो जो वहाँ पे वो खड़ी हुई है ना, वो साइलेंट हिल की नर्स, वो उनको भी पता चले। भाई देखिए, बात यह है कि आज से तकरीबन कोई करोड़ नहीं, तकरीबन कुछ साल पहले की बात है, कोई 10-15 साल पहले की। मैंने अपने वालिदैन को कहा कि यार मैंने सुना है कि नर्सरी के ऊपर, शार फैसल नर्सरी कराची के अंदर एक मशहूर बन कबाब की दुकान है, आज मैं आप लोगों के लिए नर्सरी का बर्गर लेके आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है यार लेके आओ। तो मैं वहाँ चला गया। अब मैंने इसकी बड़ी तारीफ़ सुनी थी कि यार नर्सरी पे बड़ा मशहूर एक बन कबाब की दुकान है। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पे वो आया बंदा, उसने जो है ना फुल रैप स्टाइल में कहा चिकन बटी बड़ी बड़ी, वो बटी, ये बटी, क्या बटी, वो बटी। उसने बहुत सारे बर्गरों के नाम बताए। उसमें जब उसने सारे बर्गरों के नाम बता दिए ना, तो उसने एक बर्गर का नाम बोला सुलेमानी बर्गर। मैंने कहा यार, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो बड़े बहुत ज़बरदस्त बादशाह थे, सही है, हमारे पैगंबर। उनके पास ऐसी उन जैसी बादशाहत किसी के पास भी नहीं थी। तो मैंने कहा इन तमाम बर्गर्स में सुलेमानी बर्गर सबका बाप होगा, ये सबका बादशाह बर्गर होगा।
तो मैंने कहा मम्मा के लिए कर दो डबल चिकन बर्गर, बाबा के लिए कर दो डबल बीफ बर्गर, भाई के लिए ये कर दो वो कर दो, घर पे और मेहमान वगैरह आए थे सबके लिए कुछ कर दिए। मैंने कहा मेरा करो सुलेमानी बर्गर। सही है। अच्छा, वो चला गया। अच्छा, जब बर्गर सारे बन के आए ना तो सारे बर्गर बड़े बड़े साइज के थे, एक उनमें ना कोई पतली सी पिचकारी जैसी कोई चीज़ डली हुई थी। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? कहते ये आपका सुलेमानी बर्गर है। मैंने कहा ओ भाई ये क्या मजाक हो रहा है? मैंने कहा था सुलेमानी बर्गर, ये तुमने कौन सा बर्गर दिया है? कहते ये सुलेमानी बर्गर होता है। मैंने कहा तो मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दे दो कि ये पतला क्यों है। इसने खोला तो वो सिर्फ 2 बन थे, वो भी पिचके हुए, उसके अंदर एक आलू की पतली सी टिकिया थी। लेयर तो कहते हैं सुलेमानी का मतलब है सब कुछ गायब। गायब। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने क्योंकि बचपन के अंदर वो जेसन एंड दी आर्गोनॉट्स और वो परसियस और इस तरह की वो ग्रीक मैथोलॉजी की मूवीज भी देखी हुई थी, तो उसमें एक वो उनका सुलेमानी हेलमेट होता था, जी, वो बिल्कुल। पहनते थे तो गायब हो जाते थे। तो मैंने कहा अच्छा ये सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला सुलेमानी नहीं है, ये जेसन एंड दी आर्गोनॉट्स का वो हेलमेट है कि सब कुछ गायब। अच्छा, मैं अपनी गलती से तब भी नहीं सीखा। जबरदस्त। कुछ साल गुजरे तो मैं एक पठान के ढाबे पे बैठा हुआ था, तो पठान बड़ी बड़ी चाय बता रहा था। सुबह मैं चाय का इतना शौकीन है, फर्स्ट टाइम ढाबे पे आया था मैं, तो उसने बहुत सारी चाय के नाम लिए, कहते कट। मैंने कहा यार कट, ये जैसे कहते हैं ना टक कट। मैंने कहा मेरे लिए कट चाय लेके आ, सबके लिए जो भी लेके आ मेरे लिए कट चाय लेके आ। वो सबकी टाइट चाय है, मेरी चाय उसमें इतनी सी चाय। मैंने कहा ये क्या है? कहते कट का मतलब कट करके आपको देंगे। मैंने कहा ये क्या सीन है यार? ये मेरे साथ सुलेमानी में भी हैंड हो रहा है, उसके अंदर मतलब भी आपके साथ सुलेमानी बेसिकली हादसात से जुड़ी एक हादसात तवील से सिलसिला जुड़े है। हुए। जी। हाँ। अब हुआ ये कि जब मैं आपको फिर दूसरे किसी सवाल पे बताऊंगा कि मैं इस कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आया कैसे, लेकिन जब इसमें आ गया मैं और व्लॉग्स वगैरह कर रहा था और मैं स्ट्रगल कर रहा था कि किस तरह अच्छा से अच्छा बने, किस तरह से लोग तवज्जो का मरकज़ बने मेरे व्लॉग, तो मैं वहाँ पे ये समझ गया कि यार मैं नहीं कर सकता ये काम, ये बड़ा मुश्किल काम है, उस लेवल पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा बस दे मार 4.5 जैसे करना है कर दे। तो मैंने वो सुलेमानी का कॉन्सेप्ट यहाँ किया। ना मेरे पास ये करोड़ों के माइक हैं, ना ये अरबों के कैमराज हैं, ना मेरे पास ये खूबसूरत सेटअप है। मैं जहाँ बैठा वहाँ पे मैंने अपना एक माइक लगाया, एक कैमरा लगाया, मैंने कहा चल दे मार 4.5 शुरू पॉडकास्ट, शुरू व्लॉग। कोई तैयारी नहीं, कोई तो मेकअप ये नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं। और लिपस्टिक क्यों होंगी आपके? एक बात मेरा थोड़ा हमारा भी दिल लिपस्टिक के करता है हम बाद भी तो खूबसूरत मैं लगे कैसे भाई। ही मशकूक हो जाएगा, मतलब दाढ़ी वाली लिपस्टिक लगाकर आई हुई है तो ये कौन सी? मीठा मीठा हाँ, नहीं ये नहीं मीठे सुलेमानी बन नहीं जाएंगे। ये सही सॉरी। बात है जनाब। तो ये इसका जवाब है कि ये सुलेमानी की शुरुआत है। तो सुलेमानी मतलब फुल खाली चल रहे हैं। फुल खाली चल रहा है। लेकिन आपने तो खैर मेरे ख्याल से इसका मतलब ही बदल दिया है, क्योंकि आपकी जो सुलेमानी वीलॉग है उसके अंदर भरे हुए कंटेंट होते हैं, अच्छा। मटेरियल होते हैं जो मैंने देखा है। उसमें मैंने माशाल्लाह आपके साहबजादे को भी देखा है, उसमें आपके कुछ ऑफिस कुलीस को भी देखा हुआ है। दिल जो है ना इस तरह बनता है उमैर, मैंने क्या बनाया है? प्लीज कैप्टन अमेरिका जो अच्छा, है दिल पे लानत भेज रहे हैं। नहीं मैंने दिल के साथ ना इल्यूमिनाटी भी बना दिया साथ में। दोनों अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, शुरुआत इन्होंने बिस्मिल्लाह से की थी, लेकिन अच्छा काम इनके सारे अच्छा, अगर आप इल्यूमिनाटी के। इजाज़त दें मैं इसको भी वजाहत करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पे ना मुझे बहुत गालियाँ पड़ती हैं। ठीक है, ठीक है। एक कोई साहब हैं टिकटॉक के ऊपर, वो मुझे मिस्टर चू SCH करके बुलाते हैं। मैंने उससे पूछा भी कि तुम ये कहीं मुझे खुदा माफिर गाली तो नहीं दे रहे हो? वो जवाब नहीं देता, वो हर वीडियो पे लेता है हेलो हाउ आर यू मिस्टर चू, हाउ आर यू मिस्टर चू। मैं आखिरकार कहा आई एम फाइन, हेलो आई एम फाइन, हेलो आई एम फाइन। अच्छा, वो भी नहीं रुका है, वो करता रहता है। तो मुझे गालियाँ बहुत पड़ती हैं, क्योंकि लोग यही कहते हैं यार तुम एक तरफ बड़े शरारतें करते हो, फिर एक तरफ तुम कुरान हकीम को भी साथ लेके चलते हो। फिर उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि इंसान की फितरत चेंज नहीं होती। मैं बाय फितरत बड़ा ही नॉटी, बहुत ही शरारती बच्चा हूँ, बैड बॉय किस्म का हूँ बच्चे की पोजीशन से आगे आ गए, अब थोड़ा सा बड़ा कर ले खुद को, बड़े हो जाए थोड़ा सा। जनाब। लेकिन मेरे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत है, तो मैं उसको ना, आप कहते हैं ना, वो बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ कि भाई जाहिर सी बात है मैं खुदा से डरता हूँ। तो जब मैं ये सब पढ़ लेता हूँ ना, तो एक फुल स्टॉप लगता है मेरे ऊपर। मैं छलांग लगाते लगाते ना मैं, अरे नहीं, मैं दुआ पड़ी हुई, अब ये नहीं कर सकता मैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई मुझे कहेगा यार इन्फ्लुएंसर हो, ये सिगरेट का तो इन्फ्लुएंस कर दो, मैं कहूँगा नहीं यार इसका मैं नहीं कर पाऊँगा, सॉरी यार। वो मेरे पास एक काम आया था, खैर वो बाद में बताता हूँ। वो काम बड़ा अजीब व गरीब सा था, वो मैंने कर तो दिया, मुझे पता चला कि वो इन्फ्लुएंसिंग किसी अजीब व गरीब चीज़ की थी, तो मैं पीछे हट गया। तो ये बात है। तो ये तो बहुत ये बात से ज़्यादा एक सोच है जो आप बेसिकली लेके जा रहे हैं। और कोई भी आपको CHU चू बोल रहा है या क्या बोल रहा है, या वो गाली के एलिमेंट में है,
या वो वैसे ही आपको अपनी तरफ अटेंशन क्रिएट करवाना की कोशिश कर रहा है, जो भी अगर करते तो हैं। कोई खातून है तो थैंक यू। चलें, फिर मैं जो अच्छे अल्फाज बोलने वाली थी यहीं चुप हो जाती हूँ, इन्होंने तो अपनी नहीं बात ही नहीं कही। नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू करें, आप कुछ क्या नहीं, कहती थी? वो चू वाले भाई साहब, चू वाले वर्ड इनको देते रहिए। आप मोहतरमा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई उमर, अब मैं आपसे कुछ इस तरह के सवाल करूंगी जिसका आपने बड़े जो है ठक ठक भी जवाब देना है। रैपिड Okay. फायर नहीं हो रहा, बट Okay. आई वांट टू नो आप कितना क्विक आंसर कर सकते हैं। ओके। अच्छा ये बताएं, आपका दिन पहले चाय से शुरू होता है या कंटेंट से शुरू होता है? मेरा जो दिन है ना वो पाँव की दर्द से शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि जब मेरे पाँव बिस्तर से उतरते प्लीज इसको काट दिया जाए, मैं इनसे 2 एलिमेंट मैंने इनको बताया है। भाई मेरे पाँव काटना नहीं, मेरा दिन आपने कहा किससे शुरू होता है, भाई सच्ची बात बताऊंगा, मैं जैसे बिस्तर से उतरता हूँ ना तो सबसे पहले जब पाँव रखता हूँ मैं कहता हूँ अरे अल्लाह इतने तलवों के नीचे दर्द है, शदीद दर्द है। तो पहले मैं कुछ देर ऐसे बैठा रहता हूँ, फिर मैं खड़ा होता हूँ, फिर उसके बाद मैं उस पाँव को मारता हूँ, फिर उसके बाद मैं चलना शुरू होता हूँ। उसके बाद फिर आपने क्या पूछा, चाय से या कंटेंट से? कंटेंट से? फिर सुबह उठते ही बंदा Yes. उठता है ना, Yes, you are उसके right. आगे एक इमेजिनेशन शुरू हो जाती है, कोई एक बड़ा फिल्म स्टार सा फील करना और सोचना आज मैं उठा, मेरी शुरुआत ऐसी होनी ही होनी है। और इनकी तलवों से याद आया, लुक एट, अगर आप कैमरे को दिखाएं इनके पैर की तरफ, बहुत ही कोई खूबसूरत सी पिच जो है, ये क्या चप्पल कहलाती है? ये जो है मुझे मैंने जो है अपनी शादी से पहले लिए थे, आज इसको 10-15 साल हो गए हैं ये माशाल्लाह। लिए ला थे, कुव्वता पड़े इल्ला थे बिल्लाह। आपको? ये बताएं। मेरे दोस्त तो यही कहेंगे और मिस्टर चू जो है वो तो यही चाहेगा मुझे पढ़े हैं, लेकिन ये मैंने लिए थे, खरीदे थे, लिए नहीं थे, खरीदे पड़े थे। थे। देखिए पड़े थे, मैं जहाँ तक समझ रही पड़े थे, और ये इन्होंने इबरत के तौर पे पहनना शुरू किया। नहीं नहीं, ये वैसे आप, मैं सच्ची बात बताऊं, ये वाकई बड़े पेनफुल शूज़ हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक तो पठान भी हूँ और मुझे जो है ना ये ट्रेडिशनल शूज़ बहुत पसंद है, तो मैं उस दर्द को ओवरकम कर लेता हूँ, मैं इसको फिर भी पहनता हूँ चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो। और मुमकिन है मेरे पाँव के नीचे दर्द इन्हीं जूतों की वजह से है, क्योंकि मैं प्रॉपर जूते नहीं पहन रहा। बड़ा तुमको चमक पट्टी अच्छी चमक लगती है। पट्टी हमको बहुत पसंद है। नहीं, बहुत अच्छे जूते लग रहे हैं। तो मैंने कहा शुक्रिया। जब ये पैर के दर्द का बता रहे हैं तो मैंने कहा क्या दर्द की वजूहात आपने ये नहीं पूछा है पैर टैटूज बनाए हैं मेरे स्पेशल, इसका नहीं पूछा। मैं आ रही हूँ अच्छा, अच्छा। आ रही हूँ। कसम से इतनी लड़कियां कॉन्शियस नहीं होती। मेरी तारीफ नहीं कर रही हैं आप। आज मैंने ये मैं देखा, मैंने डेकोरेट तो करके brand का- अपने आप को डेकोरेट करके आया हूँ तो पता तो चलना चाहिए ना। मैं आ रही हूँ, अच्छा, जिस तरह आप अच्छा। दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, आपका सवाल था कि कंटेंट से, मैं उसका आपका जवाब दूं। दिन चाय से शुरू होता है या कंटेंट से शुरू अच्छा, होता है? दर्द खत्म होने के बाद, यस दिस इज राइट, ये बिल्कुल सही कह रही हैं, कंटेंट से शुरू होता है। अच्छा वो कैसे, मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा हाथ जाता है मेरे फ़ोन पे, दर्द से दूर होने के बाद मैं उसे पकड़ता हूँ, मैं चेक करता हूँ बैटरी कितनी है, अच्छा इसको लगाना है। फिर उसके बाद क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं नमाज़ के लिए उठता हूँ तो नमाज़ के लिए जा रहा हूँ, लेकिन नमाज़ के लिए जाते जाते मैं चेक करता हूँ कि मेरे यूट्यूब पे कोई आया है नया सब्सक्राइबर, या मेरे टिकटॉक के ऊपर या मेरे इंस्टा के ऊपर कोई कमेंट आया कि नहीं आया। 2-3 गालियाँ होती हैं, 50-60 हार्ट्स होते हैं, मतलब लोग प्यार करते हैं, अच्छा, 1-2 तो गालियाँ होती हैं। वो जो आपके चेहरे पे ग्लो आ रहा है, ये गीबतें और इसकी मुझे लग रहा है फिर फजर में जाके जब आप अपने रोने रोते होंगे अल्लाह के सामने इस दिल के साथ कि आज इस इतनी लाइक नहीं आया, आज ख्वातीन ने मुझे लाइक नहीं किया, ये सारी दुआएं जो फजर में मांगते होंगे। यार बस हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब तो हमारी उम्र, हमारा वो चाम सब चला गया है। जिस वक्त हमारा चाम था उस वक्त हम चाहते थे, लेकिन उस वक्त हमारा हाल ना अक्षय कुमार वाला था कि जिसे जो हमें चाहिए वो किसे चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो वाला सीन था। ये कैप्टन उबैर का, ये बताएं आपके हाथ में मैं एक अच्छी सी छड़ी देख रही हूँ। ओह या ये मैंने आई थिंक कायद-ए-आज़म के टाइम पे भी लोगों को देखा है, वहाँ का एक ऑरा होता था। सही हमारे है। जितने भी लीडर्स थे मैंने काफ़ी उनको देखा है। और जिस तरह आप डीजे चल रहे हैं मेरे सामने, बड़ी सी दाढ़ी और टी शर्ट और जीन्स में, और माशाल्लाह टैटू भी आपने जो है बनाए नहीं है, लगाए हैं। लगाएं जनाब। ठीक है। फिर कोई सुलेमानी जो है आपने रिंग भी पहनी हुई है, और डीजे ब्रावो भी बने हुए हैं, और साथ में छड़ी भी ली हुई है। ये क्या कॉम्बिनेशन क्या है ये? अच्छा देखिए, ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा मिक्स चार्ट कॉम्बिनेशन है। यस, बिकॉज मैं एक बहुत सारे ना क्या कहते हैं पावर पफ पठान, आपने पूछा नहीं वाई पावर पफ पठान, मुझे ये कुछ उसका पूछने जवाब है उसमें। देंगे तो मैं कुछ पूछूंगी ना। आपके सवाल का जवाब है उसके अंदर। देखिए पावर पफ पठान कैसे है ये, उसकी वजह ये है कि अगर आपने पावर पफ गर्ल्स कार्टून देखा हो, हाँ, गर्ल्स वाले कार्टून देखे देखा आपने? हाँ। उसकी क्या है इंट्रो, वो कहता है शुगर, स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस, these were the ingredients chosen to create the perfect little girls. But then Professor Utonium accidentally added an extra ingredient to the concoction,
केमिकल एक्स ये ब्लास्ट होने के बाद ये पठान पफ निकला है। बता रहा हूँ। तो जब वो धमाका हुआ तो बनी पावर पफ गर्ल्स। अब क्या हुआ, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मोहब्बत, प्यार, शरारत, ये 3 चीज़ें ऐड की और अचानक उसमें ऐड हुआ पठान और ब्लास्ट हो गया। और एक धमाका हुआ और बना पावर पफ पठान धमाके से। तो ये जो मेरी रंगीनी है ना, आपने देखी होंगी पठानों की गाड़ियाँ, ट्रक्स वगैरह, कलर्स, हमें कलर्स बहुत पसंद है। सही है। तो आप मेरे ऊपर ना कलर्स को बहुत ज़्यादा देखोगे इंशाल्लाह। और उसके बाद ये जो आपने अंगूठी का सवाल किया, उसकी वजह ये है, मैंने आपको बताया वाज अ वेरी बैड बॉय, स्टिल आई एम, बट नॉट नेवर अ बैड मैन, एक तो ऑलवेज अ गुड मैन। ये आदमी अपने आप को बॉय बच्चा से बाहर ही नहीं निकाल पा रहा है। मैं यही सोच रही हूँ, I ठीक है, wish. बैड मैन नहीं बोला आपने। नहीं, क्योंकि मैंने एक अपने लिए इस्तिलाह वो की हुई है कि आई एम अ बैड बॉय बट नॉट अ बैड मैन। ओके। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं ना ये बालियाँ, चेन्स, ब्रेसलेट, पता नहीं क्या क्या पहनता था। सही है। बहुत 2 नंबर हरकतें, मतलब कोई छोड़ी नहीं मैंने 2 नंबर हरकत। यहाँ तक कि मैंने स्मोकिंग कभी नहीं की, पर मुंह में सिगरेट लगा के फिरता था। क्या मिलता है मुझे नहीं समझ में आज तक कि मुझे मिला क्या, पता नहीं क्या, मतलब क्या सोच के करता था ये, लेकिन किया है। वो तो जब मेरा बेटा 3 साल का था ना, मैं गाड़ी में एक दावत में जा रहा था, गोल्डन घड़ी पहनी हुई है, यहाँ ब्रेसलेट मोटा सा पहना है, बालियाँ लगाई हैं, मतलब मैं शादी पे जा रहा हूँ या कि भत्ता लेने जा रहा हूँ बालियाँ लगाई हुई हैं मैंने, और मैं जा रहा हूँ गाड़ी में बैठे, कहते बाबा यू आर ड्रेस्ड अप लाइक मम्मा। ओ बस, मैंने कहा यार आज ये इसने जो बात कही है ना, अगर मैंने आज ही नहीं उतारे ना, उमर आपके लिए गेम ओवर, मेरी गेम ओवर। आप यकीन करें, वो बालियाँ मैंने उखाड़ी, मेरे यहाँ जख्म पड़ गए, और मैंने वो चेन उतारी, मैंने वो ब्रेसलेट उतारा और मैंने गाड़ी में रखा, और मैंने उसको बेटे को कहा, मैंने कहा बस इंशाल्लाह ताला आज से बाबा इज अ मैन, नो मोर मम्मा। आप यकीन करो। अच्छा, आगे आ रहा हूँ। अब हुआ ये कि अंदर तो मेरे वो नशा चल रहा है ना ज्वेलरी का, तो मैंने कहा यार एवरी डे मेरे हाथ में अभी भी खुजली होती है, मैं ब्रेसलेट पहन लूँ। यहाँ आ रहा था, आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, नहीं हमें उर्दू में क्या बोलते हैं, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, ठीक है, कि मेरा दिल कर रहा था चेन लगा के आ जाऊँ। अब मैंने कहा क्यों लगा के आ जाऊँ यार, अगर कोई वीडियो किसी ने देखेगा तो उसको इंस्पिरेशन नहीं मिलनी चाहिए कि यार चेन में अच्छा लग रहा है। मैं अच्छा भी लगता था, गुंडा लगता था, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा नहीं, सबसे डेंजरस बात यह है कि अल्लाह ताला सबसे पहले, लेकिन दुनिया में मेरा बेटा अगर इसको अभी देखेगा ना, 8 साल का हो गया वो, कहेगा ये क्या हरकत की है बाबा ने, और मैं जो करूँगा ना वो मेरे लिए बहुत गेम ओवर होगी। तो मैंने नहीं पहनी। अंगूठी क्यों आई, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि अल्लाह के नबी ने इससे मना नहीं किया है, इसको रेकमेंड भी नहीं किया है, पर मना भी नहीं किया है। तो मैं बाकायदा गया, क्योंकि अंदर नशा तो था ज्वेलरी का, तो मैं बाकायदा दुकान पे गया, मैंने कहा भाई मुझे आप एक अंगूठी दें, अच्छी सी खूबसूरत सी। तो उसने एक अंगूठी निकाल के दी, उस पर ना बड़ी ज़बरदस्त, अच्छा मैंने उसको कहा भी कि तुम मुझे ऐसी अंगूठी नहीं देना जो कि कोई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, क्योंकि मैंने पहनी है वो स्कल की, और ये मैंने कहा पंजे वंजे नहीं बना के देना, मैं अब शरीफ अच्छा बच्चा गुड बॉय बनना चाहता हूँ, गुड बॉय। आप यकीन करो, उसने मुझे एक अंगूठी दी, उस पर बड़ी खूबसूरत धारियाँ बनी हुई थी ना, मैंने कहा यार ये बड़ी टाइट अंगूठी है, बड़ी एंटीक, कहता है काई कबीले की है। मैंने कहा काई कबीला, ये कौन सा है, मोइंजोदड़ो वगैरह कोई है? कहते नहीं, वो उर्तुगुल गाजी ड्रामा देखते थे आप, उसका है। मैंने कहा तो मैं अभी कह भी रहा हूँ कि मुझे जोकर नहीं बनना है, तो मुझे फिर एक कैरेक्टर की अंगूठी कि मैं पावर ये पावर वो पावर। एनीवेज, तो ये अंगूठी मेरे पास ना आई, और फिर मैंने, अभी मेरे ना नशा है क्योंकि, तो ये उतरता नहीं है। अभी आप फोकस जो आपकी छड़ी पर अच्छा है, हाँ। छड़ी का ये है कि आप अगर मुझे पहले बताते ना, मैं अपनी 2 साल की उम्र की तस्वीर लेके आता अपने साथ। मैं 2 साल का था, मेरे हाथ में छड़ी है, मेरे पास घर पे रखी है तस्वीर। कोई मुझसे कहता है ना छड़ी क्यों है तुम्हारे पास, मैं कहता हूँ मैं बचपन से ही डंडा पकड़ने का शौक था। शुक्र मैंने कहा नहीं डंडा मारने का शौक है। मैं तो कुछ और कहना था, खैर समझ गए क्योंकि ऑफिस में अक्सर मेरे मुंह से ये निकल जाता है। एनीवेज, द पॉइंट इज कि वो मैंने पिक्चर दिखाता हूँ लोगों को कि भाई ऐसी बात नहीं है। अब हुआ ये कि जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरी जैसी पहली नौकरी लगी ना, और मेरी पहली सैलरी है, आई स्वेयर टू यू, मैं गया बाजार और मैं जाके डंडा खरीद के लाया। अच्छा, मैं डंडा लेके आया, और क्या कहते हैं, एक हथौड़ा लिया और एक डंडा लिया मैंने, और मैं गाड़ी में रखा। ठीक है, अब हर कोई पूछे, मैंने कहा मैं शौक है यार मुझे डंडे खरीदने का, डंडे रखने का, मुझे शौक है। मेरे पास तकरीबन कोई 8 डंडे हैं मुख्तलिफ किस्म के। ठीक है, सही है। जब मैं बड़ा होने लगा और मैंने एक दिन टेलीविज़न पे देखा, पीस टीवी के ऊपर आ रहा था एक वो हदीस का रेफरेंस दे रहे थे कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी छोटी स्टिक लेके फिरते थे। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है यार,
उनके पास भी स्टिक होती थी, मेरे पास भी स्टिक है। और कुछ ही अरसे बाद मैंने पीस टीवी पे एक और हदीस सुनी जिस पे पता चला कि सैयदना उमर फारूक का बचपन में नाम उमैर था, यानी उमैर के माने होते हैं छोटा उमर। मैंने कहा नाम भी एक जैसे, शौक भी एक जैसे, काश एमाल भी एक जैसे हो जाएं। बिल्कुल। वो तो कहीं से भी कहीं दूर तक चांस नहीं नजर आ वो रहा। तो दूरबीन से भी नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहा। वो मरीख पे पहुंचे हुए हैं एमाल। लेकिन मैंने इस आदत को ना फिर 100% कर दिया। मेरे इस बेल्ट पाउच के अंदर मिसवाक भी है, मैं अपने प्यारे नबी से भी मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, आई डोंट लुक लाइक। अच्छा, ये दाढ़ी, आपने दाढ़ी का पूछा, हाँ आपने कहा कि दाढ़ी के, आप यकीन करो ये जो 3 साल पहले फ़लस्तीन का बैड सीन शुरू हुआ ना, ये दाढ़ी तब बढ़ी क्योंकि मैंने कहा यार, अच्छा आप कहोगे ये क्या बात हुई, मैंने कहा यार कि जिस हस्ती से ये लोग नफरत करते हैं ना, मैं उसका चेहरा बनाऊंगा। तो मैंने जो है ना ये मैंने बहुत मुश्किल से रखी है, बिकॉज मुझे भी शौक है कि मैं ये भाई की तरह, सबकी तरह अच्छा, एक्शन में फिरूं। अमूमन मेरा कोई इरादा नहीं है इतनी सीरियस बात करने का, क्योंकि उमर कहीं अपना स्टॉप का बटन ही नहीं दबा रहे। माजरत, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से क्या बातें करूँ, और हर एक चीज़, हर एक एलिमेंट से जुड़ी एक कहानियाँ निकल कर आ रही है हर इनके चीज़ पास की से। है। खुदा ना आप पूछे ना ख्वास्ता। कैप्टन अमेरिका कैसे नाम पड़ा आपको? अरे, नहीं ये भी आप ही पूछ लें, मैं तो कह रही हूँ। नहीं आप पूछें, नहीं, आप पूछें, अपने मखसूस अंदाज से पूछें। आपका नाम कैप्टन अमेरिका कैसे पड़ा? मैं आपको बताता हूँ। कैप्टन अमेरिका मेरा नाम ऐसे पड़ा कि ऐसे पड़ा भाई कि मैं कैप्टन अमेरिका का जो कैरेक्टर है ना मार्वल्स का, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा क्यों इंस्पायर्ड था, उसकी वजह ये है, देखो मिसाल के तौर पे मैं अपनी बेगम के साथ ना मूवी देखने गया सिनेमा, या पेन देख रहे हो, मैं पेन क्यों दिखा रहा हूँ, ये पेन मैंने बचपन से रखे हुए हैं। पेन होता है मेरे पास डायरी होती है। तो मेरी बेगम मेरा मजाक उड़ाती थी, कहती मोबाइल फ़ोन के दौर में पेन और डायरी कौन रखता है। मैंने कहा मुझे भाई, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, लिखना मुझे अच्छा लगता है। इस पे ना अभी भी लिखे हैं आलू लाओ, डबल रोटी लाओ, अंडे लाओ, सही है। एनीवेज, तो हम कैप्टन अमेरिका की मूवी देख रहे थे सिनेमा में कि अचानक उसने अपनी ना जेब में से डायरी निकाली, पेन निकाला। मैंने कहा ये देखो, ये तो मेरी तरह है, मुझे कॉपी कर रहा है, मैंने इसको नहीं देखा था, इसने मुझे देखा है। फिर वो सच बोलता है, बड़ा वो अपराइट कैरेक्टर है। वैसे तो वो सारे फुल 2 नंबर है असल ज़िंदगी में, लेकिन कैरेक्टर उन्होंने बड़ा ईमानदार दिखाया। तो मैं हूँ ईमानदार, झूठ नहीं बोलता वगैरह, अपराइट कैरेक्टर है। तो मैं उससे इंस्पायर्ड था। और क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो फ़ौज में थे और कैप्टन ही रिटायर हुए थे, तो कैप्टन अमेरिका अब्बू जान का वो, और जो उमैर, तो क्रिएट हुआ कैप्टन अमेरिका, द पावर पफ पठान। पावर पफ की स्टोरी आप सुन चुके हैं, कैप्टन अमेरिका की हिस्ट्री आप सुन चुके हैं। मैं तो डर रही हूँ, मैं कोई बात करूँ नहीं करूँ, इनकी हिस्ट्री खत्म नहीं होके दे रही। बहुत खतरनाक कहानी है मेरे जहाँ पास, तक मैं बहुत खतरनाक कहानी की है स्टोरियाँ मेरे खत्म हो गई, हड़प्पा की स्टोरियाँ खत्म हो गई, इनकी एक्चुअली वहाँ से सारी शुरू हो रही हैं। बट एनीवेज, अब आपने ना जो मैं पूछूँ उसका जवाब देना है। जनाब प्लीज़, अब अच्छे बच्चों की तरह आप मेरी उस बात का जवाब देंगे, क्योंकि मैं कहीं स्टॉप का बटन दबा नहीं सकती, इनको मैं बोलने से रोक नहीं सकती। इनके एलिमेंट्स को जब तक अभी जो मैंने अभी समझा है कि एलिमेंट्स इनके अंदर ना फ्लेवर है, एक इस्लामिक, एक दीनी, एक दुनियावी, फिर एक इस्लामिक, एक दीनी, एक दुनियावी, और बाकी सारी इंटरनेशनल ख्वाहिशात इनके अंदर जमा है। बच्चे ने टोका, आपने फील भी किया, आपने जज्बात में, जज्बाती औरतें नहीं होती, मैं ये नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, आपने उतार दिया, फिर आप बोलना लेकिन कीड़ा तो है मेरे अंदर, उसको कैसे मारूं। तो उसका कोई एंटी बैक्टीरियल इन्होंने नहीं चुना। आज भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हल्के फुल्के एलिमेंट्स आप लेकर आते हैं। बहुत ज़्यादा, उसके लिए कुछ करें, आप कुछ करें, कुछ फ्लिट करें। मैं कैसे कर सकती हूँ, आपकी मिसेज आपके पीछे पड़ी हुई है, वो आपको मैं आपको बताता हूँ। ये कंटेंट क्रिएशन, आपने सवाल जो पहला किया था ना कि दिन आपकी शुरुआत कैसे होती है, मेरे घर पे मेरी वालदा मुझसे डरती हैं। वो कहती हैं उमैर के सामने कोई बात ना करो, एक तो ये झूठ नहीं बोलता और हर चीज़ की वीडियो बना देता है। कहते हैं कि इसके सामने कोई बात करो घर में, वो सारी दुनिया को पता चल जाएगी। एक तो ये मसला। फिर किसी के, अगर मैं जाता हूँ कहीं पे ऑफिस में, किसी के घर पे, वहाँ पे कोई लड़ाई होती है, मैं हर चीज़ नोट कर रहा हूँ, सब लोग अपनी लड़ाई छोड़ के ना, अबे उमैर बैठा है, नोट कर रहा है। इसके दिमाग में कंटेंट बन रहा है। तो आप वो बच्चे हो गए, वो जो शरारती बच्चा नहीं होता, इसके सामने बात नहीं करना, अम्मी चुप हो जाए, इसके सामने बात नहीं करिए, फैला देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब फिर मैं समझती हूँ आपका बच्चा बहुत सेंसिबल होगा। मेरा बच्चा वाकई बहुत सेंसिबल है, वो तो इतना हंसता भी नहीं जितना मैं हंसता हूँ। आप पर नहीं गया? नहीं, वो अपनी वालदा, अपने नाना अबू, हाँ उस तरफ बहुत ज़्यादा है जी। अच्छा, आपको पता है मैं किस पे गया हूँ? नहीं आप बताएं। अपने वालिद साहब पे। वो ऐसी नोटी थे, बहुत नोटी थे मेरे अब्बू जान। मेरे अब्बू जान के लिए मशहूर था कि पठान तो लगता ही नहीं है, क्योंकि पठानों के लिए मशहूर होता है ना,
यार वो हमारे पूरे खानदान में अब्बू जान जैसा पठान, पूरे खानदान में अब्बू जान को छोड़ के दादा अब्बू से लेके सारे लोग ऐसे ही हैं। आप पठान बोलते हैं? पठान लैंग्वेज में बात कर सकते हैं? ज़ पख्तूनियम खुज़ पख्तो वेले नशम। सही है। सबटाइटल क्या है? मैं हूँ तो पठान, मुझे पश्तो नहीं आती। सही है, डीजे पठान। अच्छा, अब डीजे पठान, डीजे पठान हुए ना, मतलब सही है, एक्सेंट आपका आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, और ऐसे अगर बात करो तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि इनके अंदर कोई पठान वाली चीज़ है। हाँ, आपके एक्सेंट में वो चीज़ शो नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, एक्सेंट। हाँ, लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ा सा एलिमेंट अगर आप दिखा सकें, पठानी स्टाइल में बोल सकें। जैसे कि मुझको वो नाड़ा बहुत पसंद है, वो जो कलरफुल नाड़ा होते हैं ना, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कहीं से। अगर आप में से किसी भाई को वो नाड़ा मिले, मैं उसका, क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो वो कहीं से अगर अरेंज हो सके तो मुझे कोई दे। और दूसरी बात, मुझे पश्तो सीखने का बहुत शौक है। कोई खातून पश्तो ट्यूटर जो कि 20 से 30 साल या 40 की भी हो, वो मिल जाए तो मुझे पश्तो सिखाने के लिए तो अच्छा होगा। मुझे पता नहीं था कि ट्रेडिशनल हमारे नाड़े की तरफ चली गई है। नहीं, वो इतना कोई गहरा ताल्लुक है इसका आपको ट्रेडिशन पता के है, साथ? 4-5 हज़ार रुपए के मिलते हैं वो बड़े एक्सपेंसिव खूबसूरत होते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव वो है। मैं पंजाब गया, मैं पेशावर गया, मैं तलाश कर, वो कहते हैं वो बनते ही नहीं है भाई, वो बड़ी ट्रेडिशनल चीज़ हो गई है। पर मेरे ख्याल से हम अच्छा, माजरत, मैं इस बात को इजारबंद उसकी बात कर रहा था। बेल्ट, जो आप इंग्लिश में बेल्ट कहते हो, वो हमारे उर्दू जुबान में इजारबंद कहते हैं। रेलेवेंट होना मुश्किल है या वायरल होना? मेरे ख्याल से वायरल होना मुश्किल है। रियली? मैं नहीं हो रहा ना, इसलिए हाँ, ये कह मैं सकते नहीं हैं, हो मैं पा नहीं हो रहा। आजकल तो छोटा बच्चा भी कुछ करता है तो वायरल हो जाता है। वो गंदी बच्चे तो मासूमियत में करते हैं, लेकिन गंदी वंदी का तो मैं नहीं कह सकती कि किसी के ऊपर कोई कचरा डाल दिया, ये बात भी वायरल हो जाती है। नहीं, मेरे जो कॉलीग्स हैं ऑफिस में, वो मुझे कहते हैं उमर भाई, आप अपनी जवानी के किस्से बताएं ना, आप बहुत जल्दी वायरल हो जाएंगे। मैंने कहा भाई माफ़ कर दे भाई, क्यों चाह रहे हैं मेरी कौन सी जवानी के किस्से हो? मैं वही जो मैं आपको नहीं बता सकता। वो कहते हैं कि आप वो जो हमें मशवरे देते हैं ऑफिस के अंदर हमारे लिए, वो अगर आप वीडियोस में बना देना तो आप सुबह उठेंगे ना, आप वायरल हो चुके होंगे। इस पे तो फिर तो आप किताब बना लें तो मुझे बता देना, तो फिर इस मैं पे से पढ़ किताब लूंगी। नहीं, इसके ऊपर जो है ना सीरीज और चैप्टर्स बन सकते हैं ब्रिटानिका के। अच्छा, ऑफिस से मुझे ख्याल आया उमर, ये आपका ड्रेसअप सोशल मीडिया के लिए है? ऑफिशियल ड्रेस, आप ऑफिस में भी काम करते होंगे, आपकी एक पोजीशन होगी, जी हाँ। आपका ड्रेस कोड हर ऑफिस का होता है, तो ये आपका जस्ट एक सोशल मीडिया कंटेंट के हवाले से ड्रेसअप है? और आपके ऑफिस का ड्रेसअप क्या है? मेरे ऑफिस के ड्रेस कोड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कम होती है, वो बैंडना। इसके अलावा बाकी सब यही होता है। आप ऐसे ही जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही जाता हूँ। खैर, हम लोग जाते तो हम पे तो HR फाइन लगा देता। देखिए, बात यह है कि हमारे ऑफिस के अंदर ना वैसे तो एक ड्रेस कोड है, लेकिन मेरा जो काम है ना वो बेसिकली क्रिएटिव साइड के ऊपर है। तो थोड़ा सा मुझे ना पोलो शर्ट पहन सकते हो, जीन्स पहन सकते हो, कार्गोज पहन सकते हो, ये तो है। अब वो मेरी शख्सियत के अंदर ना ये खेड़ियाँ, चवट, ये चीज़ आ जाती है। और अक्सर मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं अपने आर्म्स को जो है, जिल्द को ज़रा बचाने के लिए अपने आर्म्स के ऊपर ये पहन लेता हूँ। ये आपको क्या लगता है मैंने टैटू पहने हुए हैं? ये मैंने धूप से बचने के लिए पहना हुआ है। सही है। सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए सिर्फ मैं अपना कैप्टन अमेरिका का बैंडना कभी कभार बस लगा लेता हूँ। बाकी लिटरली स्टिक भी मेरे साथ होता है, मेरा बेल्ट पाउच भी मेरे साथ होता है। भाई देखिए, बात ये है, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, समझा करो ना यार। बस ऑफिस में भी ये चल रहा है, स्टिक भी लेके चल रहे हैं। आप यकीन करो, क्रिएटिविटी निकलती ही इस वजह से अंदर से। आप यकीन करो, अगर मैं यहाँ पे भी कोट पैंट शर्ट पहन के बैठ जाऊंगा तो मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, मेरा भी ये मानना है कि क्रिएटिविटी बियॉन्ड द लिमिट होती है, बियॉन्ड द आप थॉट उसको होती डब्बे है। में बंद नहीं कर सकते। डब्बे में बंद नहीं कर सकते जनाब अली। लेकिन जो आपने दूसरा पॉइंट रेज किया था ना, कि इतने में तो इतना ही होता है, तो वो मैं खुल के नहीं बता सकता। नहीं, वो हम समझ गए। वो जो देख रहा है ना वो समझ जाएगा कि उमर का दुख क्या है। मैं चाह रही हूँ ज्यादा दूर तक लोग ना देखें, वरना आपके लिए मसला हो जाएगा। नहीं, मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, मैं बताऊंगा ना। उमर, ये बताएं, रियल लाइफ बोरिंग है या सोशल मीडिया लाइफ? रियल लाइफ बोरिंग है या सोशल मीडिया लाइफ? मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया बोरिंग है। बोरिंग है? हाँ। आप उसी कैरेक्टर की बेस पे तो यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बताता हूँ। ओके। मेरी रियल लाइफ फन है, तभी तो वो सोशल मीडिया है। ओके। ये मेरी रियल लाइफ है, ये मैं क्रिएट नहीं कर रहा, मैं हूँ ऐसा। अच्छा, सोशल मीडिया मैंने क्यों कहा बोरिंग है?
उसकी वजह यह है कि 99% लोग फेक करते हैं, हम्म। वो रियल नहीं होता है, वो ब्लिंग करते हैं, वो चीज़ें ओढ़ते हैं, पहनते हैं, वो मतलब Adopt दिखाते करते हैं हैं, कि adopt मैं बहुत करते खुश हूँ। ओके। सही है। अच्छा, वो क्यों करते हैं? वो पैसे के लिए। मुझे भी पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, ताकि मैं 3 और मेरा मतलब है कि आप समझ गए हो। हाँ, तो मैं खैर समझ गई, मैं सब समझ पैसा गई। पैसा ही बोलता है, हाँ, पैसा मुझे भी चाहिए। पैसा चाहिए भाई। लेकिन वो लोग सोशल मीडिया फेक करते हैं ताकि उनको और मिले। हमारी यही जिंदगी है, वो सोशल मीडिया का भी पार्ट बन गई है, इसलिए हमें गाली भी पड़ती है। चलें तो जो उमैर के वी लॉगिंग जो कनेक्ट है, आपके सब्सक्राइबर हैं, उनको बता दूं कि उमैर एक्चुअली उमैर है। जो सब्सक्राइबर कनेक्टेड है हाँ। वो मुझसे कभी कभार बाहर मिलता है ना, तो वो मुझे ऐसे ही देखता है, वो कहते हैं उमैर भाई, मतलब कुछ लोग अब जो मुझे जान गए, अल्लाह का शुक्र है 1,500-2 हज़ार लोग मुझे जान गए हैं ना, अरे वाह, very तीनों good। प्लेटफॉर्म से मिला के, ठीक है, तीनों प्लेटफॉर्म से मिला के कोई 1,500-2 हज़ार मेरे पास है ना, तो मुझे अक्सर मिल जाते हैं और बहुत मोहब्बत और प्यार से। आप यकीन करो, कल मुझे, अब हम दूध की दुकान के बाहर खड़े हुए थे, तो आप यकीन करें, आई स्वेयर, एक छोटी बच्ची आई और मांगने वाली थी वो। आप ये देखो, ये कितने एडवांस चल रहे हैं ये मांगने वाले बच्चे, इनके पास भी हैं स्मार्टफोन्स। वो मेरे पास आई, वो मुझे देख रही है, अच्छा मैं बड़ा लविंग हूँ, तो मैंने बच्ची को कहा सॉरी बेटा, वो खड़ी हुई है, मैंने उसे फिर देखा, मैंने कहा भाई कोई एप्स्टीन फाइल वाला सीन ही ना बन जाए। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? तो कहती है आपके पास एक स्टिक होता है ना। अच्छा, इत्तेफाक से ना मेरे पास स्टिक नहीं था उस वक्त, वो मेरी बाइक पे लगा हुआ था। मैंने कहा हाँ होता है, तुमने क्यों कहा ये? मैंने आपको देखा है। मैंने कहा अच्छा, कहाँ देखा है? कहते आप स्टिक लेके फिरते रहते हैं। मैंने कहा जी हाँ जी हाँ। कहते आप वीडियो बनाते हैं? मैंने कहा जी हाँ। मैंने कहा यार मुझे देख रहे हैं, और बच्चे पता है मुझे बहुत पसंद करते हैं, कि मैं तो थोड़ा बचपना है मेरे बच्चे अंदर। हर अजीबो गरीब चीज़ पसंद करते हैं, हर ऐसी बात वैसे चीज़। सही की हाँ, आपने, बात आपने वैसे सही की है। ठीक है, नहीं, आपको मैं अजीब व गरीब किसी नेगेटिव में नहीं बोल रही, नहीं लेकिन नेगेटिव you भी बोल are सकते हैं unique। आप। अच्छा, तो फिर आप सही समझे। कक 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 कक। अच्छा, ये बताएं, इन्फ्लुएंसर होने के बाद जॉब होना ज़रूरी है ज़्यादा, या लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखना ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा, मेरी जो पहली मैंने बात की थी फेक लाइफ और उससे, अगर मैं वही बात को इससे मिलाऊंगा तो थोड़ा मेरा जवाब आपको तजब्जुब का शिकार लगेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया। किसका शिकार लगेगा? तजब्जुब, सही बोला क्या? मैंने लफ्ज तजब? तजब, मतलब मैं गलत तो नहीं बोल रहा उर्दू, वो जो डिसबैलेंस या कुछ। ये प्लीज मैं चाहूंगी यार ये मुझे भी नहीं पता, मेरी उर्दू सही नहीं है, लेकिन मेरा मतलब ये था कि आप कहोगे यार आपकी ना वो जवाब कुछ और था, ये जवाब कुछ और है, लेकिन मैं उसकी वजाहत करता हूँ। फिर से कहिए, जॉब इम्पोर्टेंट रह जाती है या फिर? जैसे आप, क्योंकि यहाँ इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर के अंदर ये होता है कि इंडल्जमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है बाहर की चीज़ों की, सही है, तो वो होना ज़रूरी है, या आप अपनी लाइफ के लिए जॉब को प्रेफर देंगे इस पे, या लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखेंगे ताकि 4 लोग आपको देखें तो आपका जो है। सच्ची बात यह है कि हमें ना स्कूल्स के अंदर ना बेवकूफ़ बनाया गया। असल चीज़ है कारोबार, अपना काम होना। जॉब ने हम लोगों को ना लिटरली तोड़ के रख दिया है। बट एट द सेम टाइम जॉब एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपकी एक लगी बंदी, आपको सैलरी मिलती है, आपको कोई डर नहीं होता कि मेरे लॉसेस वगैरह। जॉब होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, आपके पास होनी चाहिए एक्स्ट्रा इनकम, अगर आपके पास किसी और काम से आ रही है वो भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सीरियस जवाब हो गया, लेकिन ये एक फैक्ट है, ताकि नौजवानों को एक सही मोटिवेशन मिले। मैं तो ये देख रहा हूँ किस हद तक सीरियस होते हैं आप चलते जाएं। जॉब होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किसी को कहूँ ना जॉब नहीं होनी चाहिए, काम होना चाहिए, भाई किसी का छक्का लगता है, किसी का नहीं लगता, सही है। अच्छा, जिसका लग जाए छक्का और उसके बाद बहुत सारी दौलत आ जाए, तो फिर उसको जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। वो पैसा सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहिए, उसको चाहिए फिर उसके बाद वो एडिटर्स रखे, उसके बाद वो एनिमेटर्स रखे, जॉब क्रिएट करे, पैसा बस अपने ऊपर नहीं। यानी कि आपने कहा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। अब क्या होता है, इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा पैसा आता है ना, तो वो फिर उड़ाते हैं, वो घूमने जाते हैं, फिर व्लॉगिंग करते हैं, वो भी ज़रूरी है। वो इसी तरह से तो कंटेंट बनेगा। वो कैसे करेंगे अगर वो जाएंगे नहीं थाईलैंड, अगर वो जाएंगे नहीं सऊदी अरब, वो इजिप्ट का वो मकबरा नहीं दिखाएंगे, तो कंटेंट कैसे बनेगा? बट फिर उसके अंदर ना एक थिन लाइन होती है। वो खबीब नूरमगोमेदोव कहता है कि पैसा हाथ में अच्छा है, दिल में अच्छा नहीं है। जब हाथ में होता है ना तो निकलता भी है। आप उसे बांटो, आप उसे दो, तो आप अपने आप को रेलेवेंट रखो सोशल मीडिया के अंदर। डेफिनेटली ये मेरी पहचान बन गई। मैं कहीं जाऊंगा ना, अगर कल को अल्लाह की फजल से मैं भी फेमस हो गया, तो लोग मुझे बैंडाना दिखेंगे ना, कहेंगे कैप्टन अमेरिका है। समझ रहे हैं आप? अगर अल्लाह ने तो मुझे आप फेमस चाहते किया। हैं आपको कैप्टन अमेरिका के नाम से ही लोग जाने? मेरे 3 नाम है, लेकिन तीसरा हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं। लेकिन हमारे 2 नाम हैं, कैप्टन अमेरिका, द पावर ऑफ पठान।
तो इससे अगर मुझे पहचानेंगे मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कि मुझे यकीन है कि काफ़ी लोग आपको इसी मुझे लेवल पे लव भी जानते हैं। बुलाएंगे, मुझे जानू भी बुलाएंगे, मुझे प्यारा भी बुलाएंगे, मुझे ये वो भी अच्छा लगेगा। पर्सनल ख्वाहिशात जाहिर कर रहे हैं और जिनके लिए कर रहे हैं वो समझ गए हैं, तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी वो लोग जो उनको नेगेटिव रिमार्क करते हैं वो भी करें। ये भी एक चीज़ है। क्या हर चीज़ में कंटेंट है? निकल आता है, यकीन कीजिए निकल आता है। कहाँ यहाँ से बैठे निकल बैठे आता है? 10 मेरे दिमाग में आइडियाज आ गए हैं, लेकिन मेरा हाथ क्योंकि मसरूफ है, मैं यहाँ से ना मेरा फ़ोन नहीं निकल रहा फटाफट। मतलब एक अजीब सी बात है, बंदा खुद जा रहा है वहाँ कंटेंट आ गया, बंदा आँख लिटरली मल रहा है कंटेंट आ गया। क्या है ये? क्या चीज़ें लिटरली हैं ये? भाई मैं बैठा हुआ था पीसी के अंदर अपने कॉलीग के साथ, सीनियर कॉलीग के साथ। मैं वहाँ पे इवेंट की वीडियो बना रहा हूँ, कहते हैं उमैर ये देख मेरी जेब में से एक माचिस निकली, इसकी कंटेंट बना। मैंने कहा इसकी क्या कंटेंट बनाऊँ? कहते हैं मैं हैदराबाद से निकला था, अभी तक मेरी जेब में पड़ी है, इस पे कंटेंट बना। मैंने कहा ये क्या बकवास कंटेंट है, लेकिन आप यकीन करो उस पे कंटेंट बन गया। मैंने कहा इतना बकवास कंटेंट इन्होंने मुझे दिया बनाने के लिए कि ये भी कंटेंट है। कंटेंट क्रिएटर आया तो भाई तू किसी भी बना देगा। बाथरूम में बैठा है कंटेंट बना ले, हैं? पेट खराब है कंटेंट बना ले, भूख लग रही कंटेंट बना ले। पेट खराबी में कंटेंट कैसे बन सकता है? दवाओं को लेके? और कोई वजूहात तो मुझे समझ में नहीं आते। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था, इजाजत है मैं बता सकता हूँ वाकया। हाँ, मुख्तसरन ज़रा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था तो मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं देर क्यों हो गई। मैंने कहा यार मेरा ना कॉन्स्टिपेशन हुई हुई थी। अच्छा कहते हैं तो फिर तुमने क्या किया? मैंने कहा यार गर्म पानी मैंने पहले जो है ना मैं वॉशरूम गया तो वहाँ बहुत सर्दी थी, तो मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो पहले मैंने ना गर्म पानी खोला, उसको आने में वक्त लगा, फिर वो बाल्टी भरी, उसकी गर्म पानी की वजह से जब मुझे गर्मी फील हुई ना तो फिर मेरा, अब आप देखो ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में किया, उस वक्त मेरे पास कैमरा नहीं था, ये कंटेंट है, मैं इस पे कंटेंट बना सकता था। मुझे इस पे बहुत अच्छी रिसर्च की ज़रूरत है कि मैं कंटेंट की एक्चुअली वजूहात समझूं, बैकग्राउंड समझूं, हिस्ट्री समझूं, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ मेरे पास आ रही है वो मुझे कहीं और ही डाइवर्ट कर रही है और बहुत सारी चीज़ों की आप एक्नॉलेज भी दे रहे हैं मुझे, मतलब मुझे रियलाइज़ हो रहा है काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है आपके पास से। अच्छा या बुरा तो बाद में सोचूंगी। और मैं बड़ी तेज़ी से जवाब देना है जी, अगर वाईफाई बंद हो जाए तो क्या होगा आपकी लाइफ में? मैं काफ़ी देर के लिए परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि मैं चेक कैसे करूंगा कि किसने मुझे प्यार दिया है और किसने मुझे जो है प्यार के गाली लिए दी है। आजकल लोग वाईफाई ढूंढते फिर रहे हैं। किसने प्यार दिया और किसने गाली दी है चेक करना पड़ेगा ना मुझे। मतलब आपका दिल बंद हो जाएगा? नहीं ऐसा भी नहीं, मैं इतना भी मैं वो नहीं हूँ, कोई पागल नहीं हुआ हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए परेशानी होगी। जब 1 घंटा गुजर जाएगा ना फिर मैं कहूँगा समझ रहे ना, फिर उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। और अगर आपको कोई भी लाइक ना करे तो? दुख होगा, तकलीफ होगी। किसको प्यार पसंद नहीं है? किसको अच्छा नहीं लगता कि उसको कोई प्यार करे? मैं भी चाहता हूँ मुझे लोग प्यार करें, मैं तो बहुत ज़्यादा चाहता हूँ मुझे भी लोग प्यार करें। या आपको सच्चा प्यार नहीं मिला? नहीं यार, तो सब तो माँ भी है, अच्छा, वो तो प्यार बच्चे में भी ऐसे हैं, भी लगाए, अच्छा, हाँ वो तो हाँ, बेगम हाँ, भी है, हाँ, हाँ। और भी होनी चाहिए, लेकिन खैर बताने वाली बात ये है कि प्यार जो है मुझे भाई का भी चाहिए, मुझे भाई का भी चाहिए, जो इतने वो सीरियस मुंह बना के खड़े। हमारे यहाँ जो भाई साहब हैं वो सब शायद हंसते उनका शायद मुस्कुराते। लव यूं है, आई लव यू, आई लव यू, आई एम टेलिंग यू आई लव यू। देखें, प्यार के एक्सप्रेशंस होते हैं, Yes. प्यार की जबान नहीं होती। नाना पाटेकर वाला प्यार है इनका। वो हम वो जो उनसे है, ऑफ कैमरा जरूर पूछेंगे। किधर थी तू, हैं? किधर थी तू? इसमें तो 4 मिनट लगते हैं। मैं कुछ नहीं, वही मैं प्यार था, पर्सनली देखे मैं अटैक नहीं कर एग्रेसिव सकती। प्यार था वो। असल में बात ये है, मैं पर्सनली मैं अटैक नहीं कर अच्छा, सकती। आप यहाँ से शूट करके जाएंगे, मैंने इनके साथ काम करना है ना, तो मैं मगर माजरत आपने करती बताया था आप मिमिक्री बहुत अच्छी करती, तो हाँ। मिमिक्री में तो आप लोगों के बहुत मतलब कि दुश्मनियां बनाते हैं। हूँ। नहीं, मैं मिमिक्री ऐसी करती हूँ कि सब हंसे, जैसे मैं कार्टूनिक वॉइस निकाल लेती हूँ। अभी कोई सब सुकून में काम करे, अचानक अजीब सी आवाज़ आनी तला शुरू साहब होगी। की मिमिक्री नहीं करेंगी आप? वो रिस्पेक्टिव मेरे तला बॉस, साहब मेरे लव है, भाई। तला साहब लव है, हाँ, वो एक ऑफिशियल लव ही इज अ है, वेरी नाइस गाय। ऑफिशियल लव है। यहाँ तीर नहीं आ रहा। ऑफिशियल लव। हाँ, ये फिर इन्होंने लानत दी है। नहीं भाई, दिल के साथ एक ये लानत बना लव के। विद इल्यूमिनाटी। और मैं रैपिड फायर खेलना है हम लोग। जनाब प्लीज फौरन रिप्लाई देना है सेकंडों में। I'll try. प्लीज इनके ऊपर मेरी टीम से गुजारिश है, ज़्यादा बोले इनके ऊपर टेप लगा दें। ओ भाईजान, रैपिड फायर है, क्विक आंसर है। इंशाल्लाह। रील या रियल? रियल। फेम या फ्रेम? फेम। वायरल और सर्वाइवल? वायरल। अरबी की तरह जवाब दे रहे हैं। लाइक या लाइफ? लाइफ। फिल्टर या फ्यूचर? फ्यूचर। कैप्शन या कंफ्यूजन? ये मुझे एक्सप्लेन करें, मुझे समझ नहीं आई है। नहीं, एक्सप्लेन कैसे करूं? रैपिड फायर कैप्शन या कंफ्यूज? कैप्शन। ये तुक्का मारा, इनको समझ ही नहीं आई। मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। डीएम या ड्रामा?
डीएम या ड्रामा? डायरेक्ट मैसेज यानी कि डीएम? अस्तगफिरुल्लाह, रैपिड फायर हो रहे हैं, सिर्फ अच्छा, जवाब डीएम नहीं है। डीएम। ये भी इन्होंने जबरदस्ती जवाब दिया है। स्टोरी या हिस्ट्री? स्टोरी। ओके। ट्रेंड या टेंशन? ट्रेंड। कैमरा या कर्मा? कर्मा कर्मा कर्मा। एग्जैक्टली कर्मा। ओके। स्क्रॉल या सोल? सोल। कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट। शेर या शेम? शेर या शेम? शेर। रियली? शेर? शेर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जो शेर व शायरी। मैं उर्दू में रहती हूँ, रैपिड फायर तो आपको अच्छे से अच्छा, जवाब नहीं, क्योंकि तजब्जुब का मतलब भी अभी तक सॉरी मुझे सॉरी क्लियर सॉरी, नहीं हुआ। माजरत। शेर। ऑनलाइन या आउटलाइन? ऑनलाइन। फेम या ब्लेम? फेम। आपको लगता है आपने रैपिड फायर खेला है? मतलब कि थोड़ा सा सोचना पड़ा, मेरा दिमाग का प्रोसेसर स्लो है। मैं पोज दे रही हूँ। उमर, दिल आपका बहुत अच्छा चेक किया है, थोड़ा दिमाग चेक कर लें अगर है तो इजाज़त है आपकी। बहुत गंदा है, लेकिन चले। दिल अच्छा है, दिमाग बहुत गंदा है। मैं ये बात सबको हाजिर नाजिर जान के पूछना चाहती हूँ कि अगर है तो कर लें। जी जी, चेक करें। है गंदा बहुत है, बुरा नहीं बनाएगा। नहीं नहीं, मैं तो ये समझ गई कि आप नहीं समझे कि मैंने क्या बोला। अच्छा। वो क्या है जो जितना इस्तेमाल करो उतना कम होता है? जितना इस्तेमाल, साबुन। जितना इस्तेमाल करो उतना कम होता है। लाइफ की बात हो रही है। वो क्या है ज़िंदगी में कि जितना इस्तेमाल करो उतना कम होता है? साबुन आया है, सुबह मुँह ही धोकर नहीं आए। हाँ, साबुन लग रहा है। जिंदगी में जितना इस्तेमाल करूंगा उतना। इसका जवाब मैं बाद में दूंगी, अभी इनको कंफ्यूज रहने अच्छा दें। अच्छा अच्छा। वो क्या है जो सबके पास है मगर दिखता नहीं है? टैलेंट नहीं? अच्छा, जो अभी सबके आप भी तो आप भी अपना टैलेंट भी तो आप दिखा ही रहे हैं ना। नहीं, सबके पास होता है पर वो दिखता नहीं है, मतलब दिखाना पड़ता है या अंदर से निकालना पड़ता है। अच्छी गाड़ी। स्किप करें प्लीज़ इसको। अच्छा जी। वो क्या है जो बगैर बोले सब कुछ कह देता है? बगैर बोले आपकी हरकतें। ये डिमीनर। कुछ हद तक सही है, डिमीनर आपका। ये कुछ हद तक हम मान लेते सही है। तो आप समझते हैं आप रिडल खेल सकते हैं? नहीं, खेल लें, मैं मज़ा मासूम आएगा। आदमी हूँ। मासूम लोग देखिए, अल्फाज बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं चाहती कंटेंट कहीं और गलत तरीके से वायरल हो जाए, तो मैं इस्तेमाल नहीं अच्छा करना जी, चाहती। जी कहिए। मतलब पहले सवाल का जवाब था आपका वक्त, जो जितना इस्तेमाल होता है अच्छा ओके ठीक है? साफ। वो क्या है जो जितना इस्तेमाल करो उतना कम होता है? वो है वक्त। वक्त। ठीक है? Nice. आप लोगों के लिए भी एक्नॉलेजमेंट है, बीप। मैंने भी सीखा है, अभी सीखे। वो क्या है जो सबके पास है मगर दिखना नहीं? वो है अकल। मेरे ठीक है, पास तो मैंने बहुत आपको कम है। बताया, आप भी 10 लोगों के साथ खेलेंगे। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि उमर की मैंने यहाँ पर बोलती बंद करवाई, वो चुप अकल ही तो नहीं हो रहे थे। मेरी सी ग्रेड स्टूडेंट। बस अब दो और है, जी। ठीक है? वो क्या है जो सबके पास होता है मगर कोई मानता नहीं है? अच्छा, ये नया सवाल है। हाँ, जो हाँ, सबके नया पास है। होता है वो मानता नहीं वो है। मानता ही नहीं। तकब्बुर। नहीं सब कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत आजिज़ी है, होते मुतकब्बिर ही है। नहीं। शुद्ध। अरे भैया, ये तो अपनी पर्सनल चीज़ें ले लेकर आ रहे हैं। शुद्ध हो गए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका जवाब बाद में देते अच्छा हैं। अच्छा। वो क्या है जो जितना छुपाओ उतना जाहिर होता है? शर्म। हाँ जी। शर्म। नहीं, इसका जवाब है सच। सच। जितना छुपाओ। ठीक है? और पहला जो सवाल हमने किया था, वो क्या है जो सबके पास होता है मगर कोई मानता नहीं? वो है गलती। ओ, तो तकब्बुर भी उसी में आ नहीं, जाता है। अगर आप जोड़ना चाहें तो 4 और लाइन ले आती हूँ मैं। तकब्बुर तो बिहेव से नजर आ जाता है ना। हाँ, सही सही सही। अरे लॉजिक वाला प्रोग्राम बना दिया इन्होंने, सही वाला मैं गलती, हंसने हंसाना जी, वाला जी, कर रही थी। अच्छा अच्छा। एक लास्ट, यस। मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि उसको जवाब ही नहीं आ रहा। वो क्या है जो जितना भगाओ हाँ। उतना पीछे आता है? जितना कुत्ता। कुत्ता पीछे लग जाए तो बड़ी मसली हो जाती देखिए, है। मुझे नहीं पता कि इनके पीछे कौन सा कुत्ता लगा था और वो आप भगा क्यों रहे थे, मेरा तो गली सवाल। में 10-12 कुत्ते हैं, जी चाहते सबको मार दूं, लेकिन फिर मोहब्बत जी, नहीं इसका छोड़ता। जवाब है मसला। 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 नहीं, मसला नहीं, मसला जो सबके साथ है और नजर नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो भाई हम यहाँ रुक जाएं, आपसे पूछें और नहीं, पूछें आपको प्लीज। मजा आ रहा है आपको? मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, वो क्या है जो सब इनको मजा आ इस्तेमाल रहा है कि नहीं ये? अच्छा, वो wind up करना चाह-
वो क्या है जो सब इस्तेमाल करते हैं मगर कम ही समझते हैं? जुबान। बहुत करीब होते हैं लेकिन आंसर सही नहीं दे पाते। जुबान। सब कुछ इसका जुबान जवाब इस्तेमाल करनी है है। दिमाग। ओ यस, यहीं से तो निकल के यहाँ से आती है यूं। मैं मजीद पूछ के आपको और शर्मिंदा नहीं करना नहीं, चाह नहीं, रही हूँ पूछे मैं। ना। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पूछना चाह रही इससे पहले कि आप और दिमागी और जिस्मानी किसी और साइड पे निकल जाएं तो वो सही नहीं है। अच्छा। बाकी उमर कोई, क्योंकि ये हमारा इस तरह का प्रोग्राम है कि हम लोगों को हंसने हंसाने, जो हमारी बात हो सकता है हमारी बातों से कई लोग हंसे भी हों, पक भी गए होंगे, ये भी मैं मानती हूँ, क्योंकि हर कोई इस तरह नहीं सुनना चाहता। और मैं तो ऐसे बात कर रही हूँ जैसे ये, क्योंकि मेरे ये बहुत अच्छे कुलीग भी हैं, तो आज इनसे जो बात हो रही है, इनकी लाइफ के अलग ही एंगल्स मुझे देखने और सुनने को मिले। तो अब मैं सोचूंगी जो मैं इनके साथ एक कुलीग वाला रिश्ता रखा हुआ है वो कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और आज ये बुलाने पे यहाँ पे मौजूद हैं, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, यहाँ बहुत एक्साइटमेंट के साथ आए, हमें ज्वाइन किया, अपने साथ अपने कुछ अच्छी मेमोरी, अपनी बहुत ख़तरनाक मेमोरी, अपनी ज़िंदगी की बातें की। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, हर किसी के लिए आसान नहीं होता अपनी लाइफ के वो पहलू बताना जो अक्सर लोग हाइड करते हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि उसका कंटेंट बना लिया है और इसको एक हिकमत अमली की तरफ ले गए हैं, तो अक्लमंदी ये की है कि कंटेंट के नाम पे कुछ भी बोल लें, इनको कोई कुछ पकड़ नहीं सकता। ऐसे ही हो मैं? ऐसे ही। तो आप कैसा फील कर रहे हैं आज अपनी भड़ास निकाल के? भड़ास तो मैं वैसे रोज ही निकालता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ पे अभी तक मुझे किसी ने जो है गाली नहीं दी है। दिल में हो सकता है कह रहे हो कि तू जा बाढ़ में जा तू जल्दी से जा, लेकिन यह है कि मैं बाय नेचर बड़ा मोहब्बती इंसान हूँ। मैं बहुत ही कम मुझे किसी ने गुस्से में देखा होगा, मेरी वालदा और बेगम के अलावा मुझे बहुत ही कम लोगों ने गुस्से में देखा होगा। और वो भी इसलिए देखते हैं क्योंकि मम्मा और बेगम के अंदर अल्लाह ताला ने रखा है, वो आपके अंदर निकाल लेते हैं गुस्सा। मैं उनको कहता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान को ना उस जगह पहुंचा देते हैं कि वो बन जाए कोई और अच्छा, चीज़। मेरा इंटरेस्ट ये हुआ कि आपकी मदर और आपकी मिसेस ने, उनके सामने आपका गुस्सा आ रहा है, उनको हंसी नहीं आ रही, मतलब वो जो आपका वो कैरेक्टर मुझे सीरियस तो नहीं लेते। हाँ, ये सही करते सीरियस तो नहीं लेते वो मुझे। हैं। ये बहुत सही करते हैं। सीरियस लेते मैं गुस्सा क्यों आता मेरी बात ही सुन लेते तो मुझे गुस्सा ही नहीं आता। और मैं लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप सबको मुबारक हो, आप सबका नफरत भरा ईमान। मेरा नाम है लव खान, मैं आप सबसे मोहब्बत करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, और किसी की भी दिल आज़ारी हम ना करें। और अगर हो जाए हमसे, या इवन अभी अगर किसी की हुई हो, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एंड आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी टू एवरीवन, क्योंकि जाने अनजाने में हमारे मुंह से चीज़ें निकल जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उमर सो बीइंग हियर। आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और जितने लोगों से अभी आपने माफ़ी मांगी, मैं समझ रही हूँ क्योंकि अब ऑफलाइन होने वाले हैं, तो पीछे से इनकी जो तू मैं ना हो जाए, पहले ही माफ़ी मांग ली। लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया हमें बर्दाश्त करने का, हमें झेलने का। नेक्स्ट टाइम हम फिर आएंगे दोबारा किसी अच्छे एक और इसी तरह के कैरेक्टर, या इससे बढ़कर या इससे थोड़े से मज़ेदार किस्म के लोगों के साथ। हमें बिल्कुल ज़रा देखते रहेगा। उमर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू।